सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। आज ही वो गौरवशाली दिन है जब 3 साल पहले भारत को भोर का नई सुबह का आशीर्वाद मिला था। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नया भाग्य रचने के महामिशन में पूरी श्रद्धा से जुट गए। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी असम को, उत्तर पूर्व को विकास के प्रकाश से जगमगा देने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और इसीलिए वे आज 26 मई को केंद्र सरकार के गौरवशाली 3 वर्ष पूरे होने के दिन उत्तर पूर्व को, असम को विकास की सौगात देने पधारे हैं। हमारी आपसे विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपया शुभ अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें, हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। गोगा मुखोत उपस्थित राय जोलाई मुर गोभीर श्रद्धा जोनाइसो अरु अपुन्ना लुकोर आशीर्वाद बिसारेसु मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान बनवारीलाल जी पुरोहित, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री और इसी धरती के संतान श्रीमान सर्बानंद जी सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई अतुल बोरा, रंजीत दत्ता, नभा कुमार डोले, संसद में मेरे साथी प्रधान बरुआ जी, आरपी शर्मा जी, यहां के विधायक डॉक्टर रानोज पैगू जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो 2014 में लोकसभा के चुनाव के निमित्त मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला था और तब मैं सर्बानंद जी के लिए प्रचार करने आया था और इतने कम समय में आपने सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बना दिया और इसलिए मैं आसाम की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। सोनोवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आसाम का हाल क्या था वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। एक चुनौती थी, आसाम इतने बड़े गहरे गड्ढे में डूबा हुआ था, उसको कैसे निकालेंगे।
आपने हम सब पर भरोसा किया, आसाम में सरकार बनाने का अवसर दिया और मैं आज सरकार को जब 1 साल हो गया है तो सर्बानंद जी, उनके सारे मंत्रिपरिषद के साथी, सभी राजनीतिक हमारे साथी दल, असम सरकार के सभी बंधु भगिनी और असम की जनता को इस 1 वर्ष पूर्ण होने पर, सफलतापूर्वक आगे बढ़ने पर, गड्ढे में से असम को बाहर निकालने के सफल प्रयत्नों के लिए सर्बानंद जी और पूरे असम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम के लिए, उसके शिलान्यास के लिए आपके बीच आने का अवसर मिला है। ये शिलान्यास एक कोई संस्था का शिलान्यास ऐसा नहीं है। ये शिलान्यास कोई एक व्यवस्था खड़ी हो रही ऐसा नहीं है। आज जिस काम का यहां शुभारंभ होने जा रहा है वो आने वाले दिनों में न सिर्फ आसाम का, न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन का भाग्य बदलने वाला शिलान्यास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम ऐसे एक भाग्यवान लोग हैं कि हमें सब प्रकार की ऋतुओं का लाभ मिलता है। विश्व में तो शायद 3 ऋतुओं से लोग परिचित होंगे, लेकिन हम उससे भी ज्यादा अनेक ऋतुओं से परिचित है। जिस देश का जीवन कृषि प्रधान माना गया हो, महात्मा गांधी ने जिस देश में ग्राम राज्य से राम राज्य की कल्पना की हो, उस देश में 21वीं सदी के अनुकूल, बदले हुए युग के अनुकूल हमारे लिए कृषि जगत को, ग्रामीण जगत को बदलने की जरूरत है। पुरानी पद्धति से हम यहां तक पहुंचे हैं। बीच में छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, नई चीजें जोड़ी गई है, लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ने का नहीं है। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी, वो पिछले 25 साल में बदल चुकी है। जब इतनी तेज गति से बदलाव आ रहा है, तब इसका लाभ हमारे किसानों को मिलना चाहिए, हमारे कृषि जगत को मिलना चाहिए, हमारे ग्रामीण जीवन को मिलना चाहिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। भाषा और पहनवेश में ही विविधता ऐसा नहीं है। यहां की जमीन, यहां की खेती की पद्धति, यहां के पाकों की, फलों की, फूलों की, हर इलाके की अलग अलग विशेषताएं हैं। और इसलिए अब हमें उस क्षेत्र के की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक रिसर्च कैसे हो, वैज्ञानिक बदलाव कैसे हो,
आधुनिक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे हो, हमारे एग्रीकल्चर में मैकेनाइज करने की दिशा में कौन से कदम उठाए जाए, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम हमारे कृषि जीवन में आधुनिकता लाना चाहते हैं, नई ऊंचाई को पार करना चाहते हैं। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। भाइयों बहनों, गत 3 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। 3 साल का समय इतने बड़े देश में बहुत कम समय होता है, लेकिन कम समय में भी कमाल करके दिखाने का काम पिछले 3 साल में देश ने देखा। एक 112 साल पुरानी संस्था दिल्ली में बैठी है। अगर वह हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से वह रिसर्च करे, जुड़े, तो कितना बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि देश में साउथ की प्रकृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की प्रकृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की प्रकृति अलग है, वेस्टर्न पार्ट की प्रकृति अलग है। और उसी विचार में से हमने 2 नए रिसर्च इंस्टीट्यूट चालू करने का प्रयास किया है। उसमें से एक आज आपके यहां उसका शिलान्यास हो रहा है और उसके कारण इस क्षेत्र की विशेषताओं पर रिसर्च ज्यादा होगा। यहां के लोगों के अनुभव को जोड़ा जाएगा। यहां के जो वैज्ञानिक हैं, यहां के जो नौजवान हैं, उनको रिसर्च करने का अवसर मिलेगा और जो रिसर्च यहां होगी वो यहां के लोगों से भी परिचित होगी, तो उसको लैब टू लैंड, लेबोरेटरी से जमीन पर उतारने का काम बड़ी आसानी से हो पाएगा। और इसलिए हमारी सरकार की सोच इस प्रकार की है कि व्यवस्थाओं को विकेंद्रित करें, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार उसके ढांचे को तैयार करें ताकि वो त्वरित परिणाम देने के लिए सक्षम हो। हमने पिछले दिनों बीज से बाजार तक किसान के लिए बीज से लेकर के फसल को बाजार बेचने तक एक पूरी चेन, कहीं पर भी रुकावट के बिना सीमलेसली ये पूरी प्रक्रिया को जोड़ना जरूरी था। हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया। जब बीज से बाजार तक मैं कह रहा हूं, और 3 साल के भीतर भीतर हमने सॉइल हेल्थ कार्ड को बल दिया। हमारे किसान को पता नहीं था कि उसकी जमीन की तबीयत कैसी है। आज हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है लेबोरेटरी में जाइए,
ब्लड का टेस्ट करवा के आइए और उससे वो तय करता है कि अंदर क्या कमी है, क्या बीमारी है, क्या मुसीबत है। जैसा मनुष्य के शरीर को है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। जैसे शरीर बीमार है, शरीर में क्या कमी है, शरीर में क्या अच्छाई है, वो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कर करके, यूरिन टेस्ट करके पता चलता है। वैसे हमारी धरती माता में क्या क्षमता है, क्या कमी है, किस फसल के लिए ये धरती उपयुक्त है, कौन सी दवाई की जरूरत है, कौन से खाद की, फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये सारी चीजें लेबोरेटरी में तय हो सकती है। और इसलिए हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। बड़ा अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड ये विज्ञान को हमें ही पता है ऐसा थोड़ा है, पुरानी सरकार को भी पता था। वैज्ञानिक हमारे आने के बाद जन्म लिया ऐसा थोड़ा है, वैज्ञानिक पहले भी थे। लेकिन टोकनिज्म से देश में परिवर्तन नहीं आता। पहले सिर्फ 15 सॉइल हेल्थ कार्ड की लैब थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में 15 सॉइल हेल्थ कार्ड की लेबोरेटरी अगर एक दिन में 15 किसानों का भी काम करे तो महीने में कितना करेगा? इतने बड़े देश की आवश्यकता पूरी कैसे होगी? भाइयों बहनों, हमने एक बड़ा मूवमेंट चलाया। आज देश में 9,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड की लेबोरेटरियां तैयार कर दी है और उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में नौजवानों को हम निमंत्रित कर रहे हैं। हमने स्टार्टअप के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को कहा कि ऐसे छोटे छोटे मशीन बनाइए ताकि किसान के घर में भी वो लैब का काम करे, वो जमीन डाले उस पर, उसको जवाब मिल जाए आपकी जमीन किस काम की है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। और स्टार्टअप वाले नौजवानों ने ऐसे नए नए मशीन भी बनाए हैं जो आने वाले दिनों में हर गांव में दो चार घरों के अंदर अपने आप ऐसे मशीन से लैब का काम शुरू हो जाए। कितना व्यापक काम किया जा सकता है, इसका ये नमूना है। भाइयों बहनों, मैं किसानों से आग्रह करूं, जैसे हम बीमार होते हैं और लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कराते, हर वर्ष हम भी हमारी जमीन का क्या बीमारी आई है, क्या कमी आई है, इसका लेबोरेटरी में टेस्ट करा के सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले और उस सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सुझाव हो उसके अनुसार फसल पैदा करें। आप देखना, कम खर्चे में ज्यादा फसल, अच्छी फसल का आपका द्वार खुल जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया है। ये प्रदेश ऐसा है कि जहां पानी भरपूर होता है और इसलिए पानी की कीमत कभी कभी समझ नहीं आती है। लेकिन जिन इलाकों में बरसात नहीं होती है, कम वर्षा होती है, नदियां नहीं है, उनको पता है पानी का मूल्य क्या होता है। हमारी कोशिश है पर ड्रॉप मार्कअप, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई। इस देश में हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का अभियान चलाया। करीब 90 ऐसी योजनाएं हाथ लगाई हैं, हजारों करोड़ रुपयों की लागत आने वाली है, जहां से खेत तक पानी पहुंचे और किसान उस पानी को माइक्रो इरिगेशन के उपयोग करे। देश की वो भूभाग जहां पर पानी के अभाव में खेती नहीं होती है, उस जमीन को पानी पहुंचे और उसका काम हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है। हमारे देश का किसान ईश्वर की कृपा पर जिंदगी जीता है। बारिश ज्यादा आ जाए तो भी परेशान, बारिश कम आ जाए तो भी परेशान।
ओले गिर जाए तो भी परेशान, तेज आंधी चल जाए तो भी परेशान। ऐसे किसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पहली बार देश में ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है और किसानों को इतनी पसंद आई है कि जो बैंक लोन नहीं लेते हैं, ऐसे भी किसान जो फसल बीमा लेने लगे हैं, उसमें भी 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। किसानों की प्रिय योजना बन गई है और उसके कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, बीमे के कारण उस किसान को साल भर के लिए जो आवश्यक है उतना धन उससे मिल जाएगा। हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए ये फसल बीमा योजना काम आए। आज पूरे देश में इसको लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में खास करके नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बड़ी संभावना है और आज दुनिया में ऑर्गेनिक खेती, उससे उत्पादित चीजों का एक बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा मार्केट है। सामान्य फसल 1 रुपए में बिकती है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक है तो $1 में बिकती है। मैं चाहता हूं मेरे असम के, मेरे नॉर्थ ईस्ट के, मेरा अष्टलक्ष्मी प्रदेश और सिक्किम हमारे सामने उदाहरण है। सिक्किम ने अपने पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाया है। अगर नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक की दिशा में चल पड़े तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। और दुनिया को ऑर्गेनिक चीज लेनी है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखना पड़े, आसाम की तरफ देखना पड़े। इस मिट्टी की सुगंध के साथ खाना खाने को मिले, ये संभावना मैं देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, कंपोस्ट पीट के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए खाद मुहैया कराने के लिए, कूड़े कचरे से वेस्ट से बेस्ट बनाने की दिशा में कंपोस्ट पीट का काम चल रहा है। जो भी किसान इसमें आगे आना चाहते हैं, सरकार उनको मदद कर रही है और उसका लाभ हमारी जमीन के सुधार में, हमारे कृषि के सुधार में, हमारे उत्पादन की वृद्धि में और हमारे किसान की आय 2 गुना करनी है, उस दिशा में काम आने वाला है। भाइयों बहनों, कृषि के साथ साथ जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं, अब तक हम फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के गीत गाते रहे हैं, हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन मैं साफ देख रहा हूं कि न्यू इंडिया में हमें सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से अटकना नहीं है, हमें एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। सिर्फ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सदा काल हरित काल, सदा काल हरित काल। इस मिजाज से हमें देश में कृषि विज्ञान को आगे बढ़ाना है और ये जो भी रिसर्च की संस्था है, उसका लाभ हमें उससे मिलने वाला है। और उस दिशा में कृषि के साथ जुड़ी हुई कौन सी चीजें, किसान को खर्च कम कैसे हो। अब जैसे एक बहुत बड़ा अभियान चला है सोलार पंप का, सोलार एनर्जी से चलने वाला पंप, धीरे धीरे उसकी कीमत भी कम होती जा रही है। खेत में ही सोलार पैनल लगा करके पंप चालू किया जा सकता है, बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, किसान का बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। उस दिशा में काम चल रहा है। किसान भी अपने खेत के कॉर्नर पर, किनार पर सोलार पैनल लगा करके खेती के काम के लिए जितनी बिजली चाहिए वो खुद पैदा कर सकता है, उसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसान अपने खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करे। हमारे देश में आज भी फर्नीचर के लिए, घर के लिए विदेशों से टिम्बर लाना पड़ता है। अगर हमारे किसान को हम उस दिशा में ले जाएंगे तो हमारे देश को बाहर से टिम्बर नहीं लाना पड़ेगा। हम अपने खेतों में आवश्यक टिम्बर खेती का नुकसान किए बिना
हम उत्पादन कर सकते हैं, उसको हम बल देना चाहते हैं। हम कृषि के क्षेत्र में पशुपालन को बल देना चाहते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन की चर्चा तो बहुत सुनी है, लेकिन आज भी दुनिया में प्रति पशु कम दूध देने वाला कोई देश है तो उसमें हमारी गिनती है। पशु की संख्या बढ़ाने से जाए पशु की दूध देने की क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन हो, पशु के आहार में वैज्ञानिकता हो, पशु के आरोग्य के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था हो, ये सारे रिसर्च के काम भी हम उस पर बल दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। मत्स्य उद्योग, पोल्ट्री, हनी बी, शहद, मधुमक्खी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसान अपने काम के साथ साथ अपनी आय बढ़ा सकता है। हम उस पर भी बल देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मेरी सरकार को 3 वर्ष हुए हैं तो मैं आज आपके सामने देश के लिए, खास करके कृषि क्रांति की दिशा में एक योजना की भी राष्ट्र के सामने घोषणा करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं। उस योजना का नाम है संपदा। एग्रो प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन के लिए, मूल्य वृद्धि के लिए हमारे देश में बहुत संभावनाएं पड़ी। प्रारंभ में 6,000 करोड़ रुपया की लागत से और बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हमने रास्ते खोल दिए हैं। इस संपदा योजना का पूरा शब्द है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, संपदा। ये काम हमारे जो कृषि उत्पादन है उसकी मूल्य वृद्धि कैसी हो। हम आम बेचते हैं, कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर आम का अचार बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। हम टमाटर बेचे, कम पैसा मिलता है, लेकिन टमाटर का केचप बना करके बेचे ज्यादा पैसा मिलता है। हम फल उत्पादित करें लेकिन फलों का रस बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। और इसलिए हमारे देश की जो एग्रो प्रोडक्ट है उसकी मूल्य वृद्धि हो, एग्रो प्रोसेसिंग को बल मिले। और इसलिए आज जब मेरी सरकार को 3 साल हुए हैं तब मेरे दिशा देश के किसानों का भाग्य बदलने के लिए ये संपदा योजना के द्वारा फूड प्रोसेसिंग को महत्व देते हुए विश्व भर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां ला करके, इस प्रकार के उद्योगों को लगा करके जो ग्रामीण जीवन में बदलाव लाएं, नौजवान को रोजगार दें, उस दिशा में काम करने की दिशा में भी हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में कृषि विकास के द्वारा हम जब आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तब हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हमने पंचपथ निर्धारित किए। इन पंचपथ के द्वारा हम इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के साथ, आने वाले भविष्य के साथ, नौजवानों की आशा आकांक्षाओं के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो हमारे पंचपथ है वो मूलतः 21वीं सदी के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। हाईवे पहला पंथ, रेलवे दूसरा पथ,
वाटरवे तीसरा पद, एयरवे चौथा पद और पांचवा पद हाईवे। इंफॉर्मेशन वे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इन 5 पथ के द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जड़ें जमा करके ये अष्टलक्ष्मी प्रदेश, जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब न्यू इंडिया में बदल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का एनी का मतलब हो जाएगा न्यू इकोनॉमी, एनी का मतलब हो जाएगा न्यू एनर्जी, एनी का मतलब हो जाएगा न्यू एम्पावरमेंट। ये एक प्रकार से न्यू इंजन, हिंदुस्तान के ग्रोथ का न्यू इंजन, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट न्यू इंजन, ये न्यू इंडिया को लेकर के आगे बढ़ेगा। इसी एक विश्वास के साथ मैं इतने कोने कोने से आए हुए, लाखों की तादाद में आए हुए मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार करेगी, ऐसा पूरा विश्वास देता हूं। मैं फिर एक बार सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की जनता को 1 वर्ष की सफल यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बाकी रहे 4 साल में असम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं देता हूं। और मैं असम की जनता को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली सरकार असम का भाग्य बदलने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी। बहुत ताकत पड़ी है यहां। ये ताकत सिर्फ असम का भाग्य बदलेगी ऐसा नहीं, ये ताकत हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने में काम आएगी। इस भाव के साथ आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। असम को, उत्तर पूर्व को ये तोहफा देने के लिए। जो सेवा आप देश की कर रहे हैं, उत्तर पूर्व की कर रहे हैं, असम की कर रहे हैं, वो अतुलनीय है माननीय। न्यू इंडिया के इस महायज्ञ में हम सब आपके साथ हैं। मंगलमय आशीष आपके